नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है हम सभी डिफेंस लवर्स के लिए। इस साल के बजट का सत्र शुरू हो चुका है और डिफेंस में हमें बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इस साल के रक्षा बजट के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से फायदा देने वाला है ये और क्या क्या वृद्धि की गई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन से चल रही हमारी सरगर्मियों के बीच सभी को यह आशा थी कि इस बार डिफेंस बजट में हमें बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ भी है। भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर को बजट का एक बड़ा हिस्सा पेश किया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बजट की गहराई के आंकड़े तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हम मोटे तौर पर जान रहे हैं कि हमारी मिलिट्री स्पेंडिंग क्या क्या रहने वाली है। और अगर नंबर्स को प्रोनाउंस करने में मुझसे कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांग रहा हूं, क्योंकि इस तरह के आंकड़े इतने बड़े होते हैं इन्हें हर बार सही तरह से बोल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हमें इस साल रक्षा बजट में वृद्धि क्यों चाहिए थी। दोस्तों, हालांकि हम लगातार हर साल अपने रक्षा बजट को बढ़ाते हैं और रक्षा बजट में पिछले साल भी काफी वृद्धि देखने को हमें मिली थी। भारत का डिफेंस बजट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम कैसे है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि डिफेंस बजट के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है, जिससे कि भारत को कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पर एक ऐसा देश है जिसकी जगह पर भारत को होना चाहिए था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चीन की, जो कि रक्षा बजट के मामले में भारत से फिलहाल आगे है। लेकिन क्योंकि चीनी सेना का साइज भी बेहद बड़ा है, तो उस हिसाब से उनका फोकस क्वांटिटी में रहता है, क्वालिटी में नहीं। वहीं भारतीय सेना भी हालांकि बहुत बड़ी है और इसी वजह से हमारे डिफेंस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पर्सोनेल्स की सैलरी और पेंशन में ही चला जाता है और हम उपकरणों और हथियारों पर उतना फोकस नहीं कर पाते जितना कि करना चाहिए। और इसीलिए हमें जरूरत है कि हमारा डिफेंस बजट तेजी से बढ़े। और हाल फिलहाल के सालों में इसमें तेजी तो आई है, लेकिन यह तेजी अगले 5 सालों तक अगर बरकरार रहती है तभी भारत एक अच्छी स्थिति में पहुंच पाएगा। और इस साल चीन के साथ जिस तरह की भारत की परिस्थितियां बन गई थी, उसे देखते हुए बेहद ज्यादा जरूरी था कि जो लगातार वृद्धि हो रही है हमारे रक्षा बजट में उसे बरकरार रखा जाए। और यही बेहतरीन काम करते हुए इस साल का रक्षा बजट भारत सरकार की ओर से 4.78 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। जी हां, पिछले वित्त वर्ष में यह बजट 4.71 लाख करोड़ रखा गया था। दोस्तों, जो आंकड़ा मैंने आपको भी बताया यानी कि 4.78 लाख करोड़, इसमें से जो हमारे जवानों की पेंशन है उसे शामिल नहीं किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि हमेशा से होता है कि वर्ष के अंत तक आते आते हमारी मिलिट्री स्पेंडिंग्स बढ़ जाती हैं। और जिस तरह से आपने देखा था कि जब चीन से तनाव शुरू हुआ था तब किस तरह से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए भारत सरकार की ओर से 5,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे रक्षा मंत्रालय को। और इस साल के बजट के आ जाने से भारत अब भी डिफेंस बजट के मामले में तीसरे नंबर पर काबिज है। कुछ और आंकड़ों की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए रक्षा बजट को बढ़ाकर 4.78 लाख करोड़ रुपए करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया है। और इससे 15 वर्षों में रक्षा के लिए पूंजीगत परिव्यय में सबसे अधिक वृद्धि करार दिया है। सशस्त्र बलों के लिए आधुनिकीकरण कोष पिछले साल के 1,13,734 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए 1,35,000 करोड़ रुपए हो गया है। और जानकारी के मुताबिक चीन का रक्षा पर होने वाला सालाना खर्च करीब 261 अरब डॉलर यानी कि करीब 19 लाख करोड़ रुपए है। वहीं भारत अभी तक सिर्फ 71 अरब डॉलर यानी कि करीब 5 लाख करोड़ रुपए सेना पर खर्च करता है। वित्त मंत्री ने 2020-21 के बजट में देश की सुरक्षा को अधिक पुख्ता बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र को मिलने वाले बजट में 6% का इजाफा किया था। 2019 और 20 की तुलना में 3.18 लाख करोड़ से बढ़कर 2020 और 21 में 3.37 लाख करोड़ किया गया था। और बता दें कि सेना के आधुनिकीकरण और नए और अति आधुनिक हथियारों को खरीद के लिए सेना को 1,10,734 करोड़ का आवंटन किया गया था। पिछले साल रक्षा पेंशन के बजट को भी बढ़ाया गया था। अब दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को रक्षा बजट कुल जीडीपी का कम से कम 3% कर देना चाहिए, जिससे कि भारत चीन से रक्षा बजट के मामले में आगे निकल सके। तो क्या आपको भी लगता है कि हमें जीडीपी का 3% रक्षा क्षेत्र को देना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही आपको कैसा लगा इस वित्त वर्ष का रक्षा बजट ये भी बताएं और लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।